Welcome to SST class. My dear student, today we are going to discuss the class 11 business study first chapter, that is the nature and purpose of business. Today we discuss the nature of business, means characteristic of business, यानी कि बिजनेस की व्यवसाय की क्या क्या विशेषता हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि बिजनेस क्या है, हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अगर हमारी मदर हमारे लिए कुछ बनाती हैं तो ये क्या है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लेकिन अब मेरी मदर ने कुछ बनाया है और उसको मैं मार्केट में आके सेल आउट करता हूँ तो वो क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ओके, तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सेकंड वन इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करना और या फिर उसे प्रिक्योर करना, किसी प्रोड्यूसर से लेना और उसको सप्लाई करना मार्केट के अंदर, उसे बेचना उसको, जिससे हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा. तो क्या है? हमारा एक बिजनेस एक्टिविटी है हमारी. थर्ड वन इज सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. किसी भी सामान को बेचना या एक्सचेंज करना, किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को. जैसे मैंने किसी प्रोड्यूसर से सामान खरीदा, ठीक है, और उसको मैंने मार्केट में रीसेल कर दिया, तो ये क्या है? मेरा प्रॉफिट एंड एक तरह से बिजनेस एक्टिविटी है मेरी. ठीक है, और कहीं ना कहीं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फैक्शन के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको. जैसे कोई फार्मर को कल्टीवेट करता है किसी फसल को, क्रॉप्स को, तो जब वो अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए उस फसल को करता है तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लेकिन अगर वो फार्मर फसल कल्टीवेट करने के बाद जो फसल है उसके पास मार्केट में जाके सेल आउट करता है तो वो क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ओके. फोर्थ वन इज प्रॉफिट अर्निंग, यानी कि कोई भी बिजनेस, कोई भी एक्टिविटी करना, कोई मार्केट के अंदर किसी भी सामान को बेचना या रीसेल करना जिससे हमें क्या हो? प्रॉफिट अर्निंग हो, तो इट इज़ ए बिजनेस एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी. फिफ्थ वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मीन्स इसको हम रिस्क भी कह सकते हैं. मीन्स अनसर्टेनिटी रिटर्न या रिस्क. बिजनेस के अंदर एक मेन होता है, जैसे जितना हम बिजनेस में सफलता आगे पहुंचते, सक्सेस पहुंचते हैं, जितना आप रिस्क लोगे उतना ही बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके. ठीक है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट. हर बिजनेस के साथ, हर स्टेप के साथ, जैसे ही आप बिजनेस में स्टेप लेते हो, हर स्टेप के साथ आपके साथ में रिस्क जुड़ा रहता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क बनी रहती है. जैसे मान लीजिए लोग, आपने प्रोडक्शन कर दिया और लोगों का टेस्ट बदल गया. टेस्ट का मतलब होता है लोगों की डिमांड चेंज हो गई कि भैया आप मेरा जो टेस्ट है वो अब ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है. सपोज करिए ये टूथपेस्ट की बारे में बात करते हैं. अगर टूथपेस्ट लोग जो जैसे कोलगेट है, कोलगेट का प्रोडक्शन कर दिया अधिक मात्रा में, लेकिन लोगों ने उसकी जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगा, चेंज हो गई लोगों का टेस्ट, तो क्या करेंगे? इसकी डिमांड है डाउनफॉल हुआ, जिसका इफेक्ट क्या हुआ? हमें लॉस से गुजरना पड़ा. ठीक है. लास्ट वन इज रेगुलर बेसिस, मीन्स कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो. जैसे सपोज करिए कि मैंने एक प्रोडक्शन किया किसी भी चीज़ का. मान लीजिए एक चेयर बनाई मैंने आज, या फिर कोई एक केक बनाया मैंने आज. केक मैंने बनाया, केक को मार्केट में जाके सेल कर दिया. ठीक है, अगले दिन से बंद, कोई सेल आउट नहीं, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं की मैंने, तो मैं प्रॉपर बिजनेसमैन नहीं हूँ. कोई भी बिजनेसमैन तभी कहलाएगा जब उस क्या हो, उसकी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति रेगुलर बेसिस पर एंगेज रहता है किसी एक्टिविटी के अंदर, जिससे उसे क्या अर्न हो? प्रॉफिट अर्न हो. ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? बिजनेस एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. क्लियर है माय डियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.